हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, हम लोग आज इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और इस इकोनॉमिक की सीरीज में, अर्थशास्त्र की सीरीज में चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। आइए, हमारा जो पहला चैप्टर है, अध्याय 1, अर्थशास्त्र एक परिचय। देखें मित्रों, अर्थशास्त्र को इंग्लिश लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इकोनॉमिक्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति, इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, देखिए, दो शब्दों से हुई है। ग्रीक भाषा के आइकोस और नोमिन, आइकोस प्लस नोमिन, दो शब्दों से हुई है। और आइकोस का अर्थ है यहाँ पर फैमिली या परिवार, और नेमिन या नोमिन का अर्थ जो है, ध्यान दीजिए, वैसे आप किताबों में नेमिन मिलेगा। नेमिन का जो अर्थ है प्रबंधन, देखिए, परिवार प्रबंधन। अतः इसका शाब्दिक अर्थ या पूरा नाम, शाब्दिक अर्थ या पूरा नाम, शाब्दिक अर्थ परिवार प्रबंधन, ठीक है मित्रों, क्या है? परिवार प्रबंधन। देखिए, अर्थशास्त्र हिंदी भाषा में अगर कहा जाए, देखिए, इकोनॉमिक्स को हिंदी भाषा में, ध्यान दीजिए, हिंदी लैंग्वेज में, देखिए क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स को हिंदी लैंग्वेज में अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है? अर्थ और शास्त्र। देखिए, अर्थ का अर्थ है धन और शास्त्र का अर्थ है, देखिए, अध्ययन, समग्र चीजों का अध्ययन, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, शास्त्र कहलाता है। देखिए, धन अर्थात धन का अध्ययन, धन का अध्ययन, धन का अध्ययन। धन का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। धन का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र कहलाता है। धन का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। देखिए, अभी तक हमने क्या समझा? इकोनॉमिक्स शब्द के, इकोनॉमिक्स आइकोस और नेमिन, आइकोस और नेमिन दो शब्द से मिलकर बना है। आइकोस का अर्थ है परिवार और नेमिन का अर्थ है प्रबंधन, अर्थात परिवार प्रबंधन। और परिवार प्रबंधन भी रुपए पैसे से संबंधित रहेगा। दूसरे शब्द में बात करें, जो इकोनॉमिक्स हिंदी लैंग्वेज में उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। और अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। देखिए, अर्थ का अर्थ है धन और शास्त्र का तात्पर्य है अध्ययन करना, टू स्टडी। देखिए, अर्थात धन का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। एक शब्द और मित्रों है इकोनॉमी। हमने इकोनॉमिक्स शब्द देखा और दूसरा शब्द हम देखते हैं इकोनॉमी। देखिए,
इकोनॉमी। इकोनॉमी का अर्थ है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, वो भी ग्रीक भाषा के शब्द से। इकोनॉमी शब्द की उत्पत्ति मूलतः ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया शब्द से हुआ है। लिख लेंगे, इकोनॉमी शब्द की उत्पत्ति मूलतः, इकोनॉमी शब्द की उत्पत्ति मूलतः ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया शब्द से हुआ है। ओइकोनोमिया शब्द से हुआ है। ओइकोनोमिया शब्द से हुआ है। ओइकोनोमिया ध्यान दीजिए मित्रों, ओइकोनोमिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? ओइकोस और नोमोस। ध्यान दीजिए, क्या है? ओइकोस और नोमोस। देखिए, ओइकोस नोमोस। ओइकोस का हिंदी शब्द क्या है? देखिए, घरेलू। इसका शाब्दिक अर्थ है घरेलू, यानी डोमेस्टिक। ठीक है। और नोमोस का अर्थ है प्रबंधन। क्या मित्रों? प्रबंधन। प्रबंधन मतलब क्या चीज है? मैनेजमेंट। क्या है? मैनेजमेंट। अर्थात घरेलू प्रबंधन अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थात घरेलू प्रबंधन अर्थव्यवस्था कहलाता है। घरेलू प्रबंधन अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है मित्रों, अब नेक्स्ट बातें कुछ चीजें समझेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? इकोनॉमिक्स शब्द की जो उत्पत्ति, ठीक है, वो ग्रीक भाषा से हुआ। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुआ, ओइकोस और नेमिन। ओइकोस का अर्थ है परिवार और नोमिन का अर्थ है प्रबंधन। इसका पूर्ण नाम क्या बनेगा? परिवार प्रबंधन। अर्थशास्त्र हिंदी भाषा में जो लिखा जाता है वो दो शब्दों से मिलकर बना। मित्रों, कभी भी अर्थशास्त्र हिंदी लैंग्वेज में जो अर्थशास्त्र लिखा गया, इस संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अर्थ और दूसरा है शास्त्र। अर्थ का अर्थ है धन और शास्त्र का अध्ययन। ठीक है। और धन अर्थात धन का अध्ययन अर्थशास्त्र आता है। आइए दूसरी बात हम देखते हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था को कहते हैं। अर्थव्यवस्था शब्द की उत्पत्ति मूलतः ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया शब्द से हुई है। ओइकोनोमिया का दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और नोमोस। ओइकोस का अर्थ है घरेलू यानी डोमेस्टिक, और नोमोस का अर्थ है टू मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। अर्थात घरेलू प्रबंधन अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है मित्रों, और आप इसे नोट कर लें और नेक्स्ट चीजें हम देखते हैं। चलिए मित्रों, अब देखते हैं अर्थशास्त्र के जनक कौन है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र
की जनक, यानी फादर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। मित्रों कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। देखिए एडम स्मिथ, समय भी आप नोट कर लें, 1723 से 1790। देखिए हमारे एडम स्मिथ जो स्कॉटलैंड के निवासी थे, मित्रों ये भी जानते रहिएगा, निवासी स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड की राजधानी, स्टैटिक जीके में मैंने पढ़ा रखा आपको मित्रों, राजधानी कहाँ है? एडिनबर्ग है। एडिनबर्ग, कहाँ? एडिनबर्ग। देखिए एडम स्मिथ पेशे से, देखिए ये भी पूछा जा सकता है, ब्रिटिश नीतिवेत्ता थे, दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक थे। ब्रिटिश नीतिवेत्ता, नीतिवेत्ता, देखिए राजनैतिक, क्या थे? राजनीतिक थे। और क्या थे? समाजशास्त्री भी थे और मशहूर अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री, क्या थे? अर्थशास्त्री, ठीक है। और ध्यान दीजिए एक दार्शनिक भी थे, दार्शनिक यानी दर्शन शास्त्र के पारंगत भी थे, दार्शनिक, ठीक है। इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इनकी जो उपाधि है मित्रों, उपाधि अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह रहेगी, इनका जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी बुक, इनकी पुस्तक द वेल्थ, लिख लेंगे द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन लिख लेंगे, द वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, किसकी? एडम स्मिथ की। नेक्स्ट, पब्लिश हुई कब? 1976। ये बुक कभी भी पूछा जा सकता है, पब्लिश 1976, 1976 में पब्लिश हुई। पूरा नाम भी पूछा जा सकता है इस बुक का, पूरा नाम भी पूछा जा सकता है मित्रों। इसका पूरा नाम एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड केसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। जो हिंदी में बात करेंगे, राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं कारणों की जांच। राष्ट्रों की, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रों के धन के स्वभाव, राष्ट्रों के धन के स्वभाव, राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं कारणों की जांच, एवं कारणों की जांच।
कारणों की जांच, एक क्या है पूरा नाम। नेक्स्ट बात करेंगे, इन्होंने देखिए अर्थशास्त्र की परिभाषा, ठीक है, हालांकि इनके अनुसार या सभी के अनुसार मान सकते हैं कि सब प्रमाणित इन्होंने परिभाषा दिया है। और इससे पहले आप नोट कर लें, अर्थशास्त्र के जनक को, आइए अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिभाषा। देखिए मित्रों, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। देखिए आप नोट कर लें, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का निर्माण वस्तुओं एवं सेवाओं का, ध्यान दीजिएगा मित्रों, जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का, वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण अर्थात उत्पादन, वितरण, विनियमन, वितरण, उत्पादन यानी विनियमन और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, देखिए मित्रों, अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की परिभाषा। ये अर्थशास्त्र की परिभाषा मित्रों हमने देखा, अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की परिभाषा, अर्थव्यवस्था की परिभाषा देखिए मित्रों, ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसमें लाभ व हानि की स्थिति का अध्ययन किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी आर्थिक गतिविधियां, ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसमें लाभ एवं हानि का अध्ययन किया जाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था कहलाता है।
देखिए, ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसमें लाभ व हानि का या लाभ व हानि की स्थिति का अध्ययन किया जाएगा, उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नोट, एक बात और ध्यान दीजिएगा मित्रों, अर्थव्यवस्था सदैव देश से जुड़ा होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, भारतीय अर्थव्यवस्था ध्यान दीजिए मित्रों, भारतीय अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के विचारों पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के विचारों पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के विचारों पर आधारित है। हमने मित्रों अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों की परिभाषाएं देखी। कभी कभी एक सिंपल सा एग्री क्वेश्चन किया जाता है, भारतीय प्राचीन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन? तो उसको भी आज समझ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में कुछ बेसिक बातें ही हम समझ रहे हैं। आज देखेंगे भारतीय प्राचीन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है भैया? प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक आचार्य कौटिल्य। कौन है भाई? आचार्य, देख रहे हैं, आचार्य कौटिल्य, जिसे आप क्या कहते हैं? चाणक्य या विष्णुगुप्त। आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त। और प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र जो पुस्तक का संबंध और राजनीति शास्त्र से। किससे मित्रों? राजनीति शास्त्र से, राजनीति से। देखिए, इसका संबंध राजनीति से। और ध्यान दीजिए, आचार्य कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त, ये चंद्रगुप्त मौर्य के अमात्य या प्रधानमंत्री थे। किसके? प्रधानमंत्री थे, जो 322 ईसा पूर्व से, ठीक है, आसपास के जो समय है ये आपको मिलेगा, ठीक। और बाद में इन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। जैन गुरु भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म की दीक्षा लेकर, वो सारी बातें इतिहास का विषय है, इतिहास में चर्चा किया जाएगा। लेकिन कुछ बेसिक जानकारी है कि उन्हीं के प्रधानमंत्री आचार्य कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा, जिसका संबंध राजनीति से। ठीक है मित्रों, अब नेक्स्ट बातें कुछ देखते हैं, कुछ विशेष बात और क्या फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आप इसे नोट कर लें। मित्रों, अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र का नामकरण किसके द्वारा किया गया। देखिए, अर्थशास्त्र का नामकरण
अर्थशास्त्र का नामकरण किसके द्वारा किया गया? ये देखिए मित्रों, अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। अल्फ्रेड मार्शल द्वारा, अल्फ्रेड मार्शल द्वारा अर्थशास्त्र शब्द का यानी अर्थशास्त्र का नामकरण किया गया। देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति या विद्वान का नाम कौन है मित्रों? वो रगनार फ्रिस्क है। उसको भी देख लेते हैं, कुछ बेसिक चीजें। आज मित्रों सिर्फ बेसिक बातें हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रगनार फ्रिस्क है। रगनार फ्रिस्क कौन है मित्रों? रगनार फ्रिस्क है। रगनार फ्रिस्क नोबेल पुरस्कार, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। कब? 1969 में। हालांकि 1969 से ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का वितरण शुरू किया गया। देखिए, बात करेंगे नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो मित्रों, नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने? 6 क्षेत्रों में। हम लिख देते हैं इधर, नोबेल पुरस्कार अभी तक कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कुल 6 क्षेत्रों में यानी विषयों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा मित्र देख लें। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, मित्रों कितने? चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। 4, 5 और 6। देखो मित्रों, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये स्टैटिक जीके की तरफ से आपको क्वेश्चन बेस बन सकता है। और आपकी जानकारी के लिए मित्रों बता दूं, 1969 से अर्थशास्त्र सब्जेक्ट को नोबेल प्राइज के अंतर्गत रखा गया। 1969 से शामिल किया गया। तो मित्रों यहां पर देखें, रगनार फ्रिस्क जो है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल प्राइज विनर हैं और 1969 में शामिल किया गया। और 1969 में रगनार फ्रिस्क महोदय को नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। चलिए और बातें करेंगे प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। मित्रों बात करेंगे, 2 क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया, तो आर्यन टैगोर लिटरेचर के क्षेत्र में यानी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता 1913 में फॉर गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में आर्यन टैगोर द्वारा प्रथम नोबेल पुरस्कार जीता गया। और
जब हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बात करेंगे तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन 1998 में अमर्त्य सेन द्वारा नोबेल पुरस्कार विन किया गया। आइए कुछ बातें इसको नोट कर लें। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रथम भारतीय नोबेल प्राइज विनर, प्रथम भारतीय नोबेल प्राइज विजेता, तो उनका नाम है अमर्त्य सेन। कौन नाम है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है मित्रों? अमर्त्य सेन। इनके बारे में थोड़ी सी बातें आप जान लें। इन्होंने 1998 में नोबेल पुरस्कार विन किया था, हासिल किया। 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ये प्रथम भारतीय ही नहीं अपितु प्रथम एशियाई व्यक्ति, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मित्रों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति, मित्रों, भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं। आइए अमर्त्य सेन की जो थ्योरी है, अवधारणा, ठीक है, उसको ध्यान देते हैं मित्रों। अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन सी अवधारणा का प्रतिपादन किया? कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा से संबंधित विद्वानों का मत। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। अर्थशास्त्र की परिभाषा से संबंधित विद्वानों का मत। हेडिंग लिख लें, अर्थशास्त्र की परिभाषा से संबंधित विद्वानों का मत। अर्थशास्त्र की परिभाषा से संबंधित विद्वानों का मत। देखिए, पहला अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, अल्फ्रेड
अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। देखिए दूसरे विद्वान को देखते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार देखिए अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मित्रों यह बात किसने कही है? एक देखिए हमारे एडम स्मिथ महोदय ने कहा है, जो अर्थशास्त्र के जनक हैं। देखिए दूसरा और देखते हैं। रॉबिन्स के अनुसार रॉबिन्स महोदय कहते हैं अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। क्या है? अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। तो आप नोट कर लें, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। रॉबिन्स महोदय के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। देखिए अर्थशास्त्र विज्ञान जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, एवं उसकी आवश्यकताओं मानव व्यवहार एवं उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य प्रयोग के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। देखिए मित्रों, रॉबिन्स महोदय कहते हैं अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। आइए जे.एस. मिल के अनुसार हम देखते हैं, एक और विद्वान को देख लेते हैं। जे.एस. मिल के अनुसार जे.एस. मिल के अनुसार देखते हैं अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित, मित्रों अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। देखिए ये रहा अर्थशास्त्र की परिभाषा से संबंधित
विद्वानों के मत। अब हम बातें करेंगे अर्थशास्त्र के प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। आप इसे नोट कर लें। मित्रों, अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र के प्रमुख पुस्तक एवं लेखक। कभी कभी अर्थशास्त्र के प्रमुख पुस्तक एवं लेखक को भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस चैप्टर में देखें अर्थशास्त्र, आप हेडिंग डाल दें अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से संबंधित या अर्थशास्त्र के प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक जो अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं मित्रों, उन्हीं को हम नोट करेंगे। जैसे हाउ टू पे फॉरवर्ड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू पे फॉर वार। ये देखो मित्रों, हाउ टू पे फॉर वार एक किन्स महोदय की पुस्तक है। किन्स महोदय, देखिए इस पुस्तक के लेखक क्या है, किन्स महोदय। दूसरी जो पुस्तक है उसको देख लीजिए, जैसे द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी, जनरल थ्योरी, देखिए मित्रों, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इंटरेस्ट एंड मनी एंड मनी। देखिए ये जो पुस्तक है ये भी किसकी पुस्तक है, जे.एस. केन्स की है। आप नोट कर लीजिए, देखिए जे.एस. केन्स, ये भी किन्स महोदय की पुस्तक का नाम है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अगला जो है उसको नोट कर लें, दास कैपिटल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक है। दास कैपिटल्स, दास कैपिटल्स एक कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। कौन सा, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ठीक है मित्रों। और अगली पुस्तक जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी, देखिए ये जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक है। अल्फ्रेड मार्शल, ये किसकी पुस्तक है, अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक है। अगला देखें, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, फाउंडेशन लिखेंगे मित्रों, फाउंडेशन ऑफ, मित्रों फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस,
यह पुस्तक मित्रों, ये जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है सैमुएल्सन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? सैमुएल्सन। ये सैमुएल्सन महोदय की पुस्तक का नाम है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। और अगली जो पुस्तक है सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है मित्रों, कौन सी है? वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। लिख लेंगे द वेल्थ ऑफ नेशन। देखिए द वेल्थ ऑफ नेशन, यह पुस्तक किसकी है? एडम स्मिथ की। नोट कर लीजिएगा मित्रों, एडम स्मिथ की पुस्तक को। एडम स्मिथ, आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी तक देखो मैंने अर्थशास्त्र के प्रमुख पुस्तक लेख देखा, हाउ टू पे फॉरवर्ड, एक केन्स महोदय की पुस्तक है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जेएस किन्स की पुस्तक है। और दास कैपिटल्स मित्रों कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। और देखिए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक है। और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस सैमुएल्सन की पुस्तक है। और द वेल्थ ऑफ नेशन देखिए वो एडम स्मिथ की पुस्तक है। ठीक है मित्रों, नोट कर लें इसे। और अब हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स या टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, दूसरा अध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। और आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर कीजिएगा, जहां डाउट हो आप कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।